फिर साहब क्या कहते हैं, सब जीवन से निर्भय रहे, सब प्राणियों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार, निर्भय मैत्रीपूर्ण व्यवहार, मित्रता का व्यवहार, प्रेम का व्यवहार। अब बताइए, अगर ये चार बातें ही अपने जीवन में देखें, हम आजमाएं क्या अपने जीवन में लागू करें, तो जो मनुष्य जीवन की मर्यादा है, जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। कितनी सरल सी बात साहब ने कह दी। आपा तजय कहा, अहंकार अभिमान का त्याग करो। ये अहंकार क्या है, विचार करो ना। अहंकार है अपनी हीनता को छुपाने का एक ढंग। ये हीनता का भाव कि मैं छोटा हूं, है ना, एक हीन भावना लोगों में होती कि मैं उनसे छोटा हूं। भीतर ये स्वीकार है, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं करना चाहता, दिखाना नहीं चाहता, मानना नहीं चाहता, स्वीकार करना नहीं चाहता। इसीलिए अहंकार करता है कि नहीं, मैं छोटा नहीं, मैं बड़ा हूं, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। तो अपनी हीनता को ही छुपाने का, अपने हीनता को ही दबाने का, लोगों के समक्ष प्रकट न करने का, अपनी कमी को, यह अहंकार अभिमान। और मैं ऐसा भी देखा हूं, जो व्यक्ति जितना अहंकारी होता है, उसके अंदर उतनी ही हीनता का भाव होता है। इसलिए कहते हैं, जिसके अंदर हीनता का भाव होगा, सदा दूसरों की बुराई से बात शुरू करता है, और जिसके अंदर सरलता सहजता होती है, दूसरों की श्रेष्ठता यानी प्रशंसा से बात शुरू करता है। जो हीन भावना से ग्रसित है, कभी दूसरे को श्रेष्ठ कह ही नहीं सकता, मैं श्रेष्ठ हूं। इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए दूसरे का गुण दोष दूसरे का दोष निकालना, दूसरे की बुराई निकालना, है ना, ये अभिमानी लोगों में बात देखी जाती है। एक तो ये अहंकार की बात हुई। फिर अहंकार को त्यागने की बात कहते हैं। अब त्यागने के लिए जब साहब कहते हैं, तो ये कहते हैं, भाई देखो, अहंकार को त्यागो। अहंकार का मतलब है जो आपके पास है, उसे आपने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मान लिया है। अहंकार यही है। आपके पास धन है, धन को आपने महत्वपूर्ण मान लिया, इससे बड़ा नहीं है, धन सबसे बड़ा है और धन मेरे पास है। पद है तो पद को महत्वपूर्ण मान लिया आपने, प्रतिष्ठा को मान लिया, परिवार को मान लिया, योग्यता को मान लिया, युवावस्था को मान लिया, सौंदर्य को मान लिया। किसी को भी आप मानोगे, महत्वपूर्ण मानोगे, तो अहंकार आएगा। और इतना ही नहीं, अहंकार अपने साधु संतों में भी अहंकार देखा जाता है। साधु संतों में क्या अहंकार देखा जाता है? मेरे से बड़ा त्यागी कौन, मेरे से बड़ा ज्ञानी कौन, मेरे से बड़ा तपस्वी कौन। ये भी अहंकार है कि आपने अपनी साधुता को, अपने तप को, अपने ज्ञान को मान लिया है कि सबसे बड़ी बात है। और ये जहां अहंकार है, वहां ज्ञान हो ही नहीं सकता। दोनों में बिल्कुल विरोध है। जैसे प्रकाश और अंधकार है, जहां प्रकाश होगा वहां अंधेरा रह ही नहीं सकता। कोई कह दे भला कि प्रकाश और अंधेरे को मैं साथ देखा, कभी नहीं हो सकता। अंधकार है मतलब अभी प्रकाश का वहां अभाव है, और यदि प्रकाश है इसका मतलब है कि वहां अंधेरा नहीं है। प्रकाश है मतलब अंधेरा नहीं। तो अहंकार है तो ये समझ लेना कि उसे ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। और ज्ञान है वो तथाकथित ज्ञान है, वह ज्ञान मात्र शास्त्रीय ज्ञान है, वह मात्र सीखा सिखाया ज्ञान है, जाना हुआ, रटा हुआ। एक आश्रम में एक नवयुवक आया। आश्रम का जो गुरु था, जैसे हमारे गुरुचरण साहब जी, वयोवृद्ध आया था बड़े भाव से
कि मुझे संत बनना है, आश्रम में रहना है, सन्यासी होना है। आया, रहने लगा। प्रथम रोज सत्संग प्रवचन होता था, गुरुजी रोज आशीर्वाद के रूप में प्रवचन सुनाते थे। तो एक दिन सुना, उसे बड़ा अच्छा लगा। दूसरे दिन सुना तो भी अच्छा लगा। तो गुरुजी क्या करते थे, रोज रोज एक ही बात कहते थे। तो तीसरे चौथे दिन बाद उन्हें बोर होने लगा, ऊबने लगा। ये क्या वही वही, इनको लगता है ज्यादा ज्ञान नहीं है, ज्यादा पता नहीं है इनको, वही रोज रोज बात करते। हमारे गुरुदेव उदित नाम साहब थे, मनिंद्र जी, पता है, गुरचंद साहब को साहब एक ही प्रवचन अक्सर सुनाया करते। हाँ, लेकिन जो महापुरुष जो सुनाते हैं, चाहे एक ही बात क्यों न सुनाते हो, वो बात इसलिए सुनाते हैं कि वो उनके अनुभव से निकली हुई बात है। तो वो जो नवयुवक था, उसने कहा गुरुजी को लगता है ज्यादा ज्ञान नहीं है, बस वही रोज रोज सुनाते रहते। कुछ 15 दिन बाद एक बड़ा विद्वान आया, पढ़ा लिखा, शास्त्रज्ञ, शास्त्र का ज्ञान रखने वाला। जब वो सुनाने लगा तो नवयुवक बड़ा गदगद हुआ। ये होता है ज्ञान, ये बात है कोई, इतना सुंदर शास्त्रों का प्रमाण, दृष्टांत आदि, श्लोक आदि का उल्लेख। हाँ, लगा हाँ ये ज्ञान है। और ये गुरुजी तो रोज रोज वही बात सुनाते हैं, है ना। जब वो सुनाने लगे, जब उसने अपनी बात पूरी की तो गुरु ने कहा उनसे, भाई देखो, अब तक तुमने जो भी सुनाया उसमें तुम्हारा अपना क्या है ये बताओ। घंटा भर सुनाया होगा। तुमने कहा शास्त्रों में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है। तुम्हारा क्या है? तुमने क्या अनुभव किया? तुमने क्या जाना? तुमने क्या पाया? ये सब उधारी है, नकदी बताओ। उन्होंने तो यहां तक कह दिया, अब तक जो भी तुमने सुनाया मुझे उसमें बास आने लगी थी, जैसे कोई वमन कर दे, कोई उल्टी कर दे, कहा कि और उस बास आ रही थी। मैं अब तक जो तुम सुनाते रहे उससे मैं मानो व्यथित हो गया, तुम्हारी इस बास से। क्यों? क्योंकि तुमने शास्त्रों का वमन किया, शास्त्रों के ज्ञान का वमन किया। अपने अनुभव की बात सुनाओ। पहली बार उस नवयुवक को लगा बात बिल्कुल सच कह रहे। अब तक तो सुनते सुनते उसे लगा था ये बहुत बड़ा ज्ञानी है और सचमुच ये ज्ञानी है और ये गुरुजी को तो कुछ पता नहीं, लेकिन पहली बार उसे लगा कि आज गुरुजी कहते हैं कि अपना क्या है तुम्हारा, अपना जाना हुआ, अनुभव किया हुआ। शास्त्रों ने कहा ठीक है, लेकिन उस शास्त्रों का जो कहा उसे अनुभव किया आपने कि नहीं किया? शास्त्रों के ज्ञान को तुम अपना अनुभव ज्ञान जब तक नहीं बनाओगे, तुम्हारा अपना नहीं कहलाएगा। इसलिए कहा जाता है जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे अपने अनुभव की बात बताते हैं। उनके अनुभव की बात में शास्त्रों की बात आ जाती, ये वस्तुतः क्या है? ये वस्तुतः ऐसा ही है, जैसे ऐसा ही मानो जैसे शास्त्र का उल्लेख यह कहने जैसा है कि देखो शास्त्र भी इस बात को प्रमाणित करता है, मैं जो जाना। शास्त्र भी इस बात को प्रमाणित करता है, शास्त्र भी इस बात की गवाही देता है, शास्त्र भी साक्षी है जो मैंने जाना, जो मैंने पाया। तो अनुभव ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है। इसलिए ज्ञानी होने का अहंकार कोई करे तो समझ लो उसके पास ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान ही नहीं। कोई तप का अहंकार करे तो किस बात का अहंकार करे? तुमने बहुत बड़ी तपस्या कर ली, हाँ, भोजन नहीं करते हो, क्या हो गया नहीं भोजन करते हो? इसमें इससे आत्मज्ञान का क्या संबंध है?
ये बहुत बड़े जो लोग होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो पंचाग्नि तापते रहते हैं, चारों तरफ आग लगा दिए हैं और बीच में बैठे हैं। उससे क्या हो जाएगा? शरीर को सुखाने से, तपाने से। भगवान बुद्ध ने तो इतना शरीर को तपाया कि जिन गुरु ने जो कहा वो माना। एक ने तो यहां तक कह दिया भोजन को त्यागते जाओ, त्यागते जाओ, त्यागते जाओ, और अंत में एक दाने पर निर्भर हो जाओ। उन्होंने उसे भी पूरी समग्रता के साथ किया, पूरे प्राणों के साथ किया। कई गुरु तो ऐसे थे जिन्होंने हाथ जोड़ लिया, बस इतना ही जानते हैं भाई, हम तो सोचते थे थोड़ा बताएंगे, तुम न कर पाओगे, भाग जाओगे, लेकिन तुम तो कुछ अलग ढंग के हो, अलग मिट्टी के बने हो। हाथ जोड़ लेते थे। अब एक दाना जब उन्होंने भोजन किया, शरीर इतना दुर्बल, इतना कमजोर, इतना कमजोर हो। कहानी और भी है। फिर कहते हैं किसी बहन ने उसे खीर खिलाई, पहली बार उसे पता चला, अरे पहली बार ज्ञात हुआ कि मैंने क्या किया अपने शरीर के साथ। इतना तपाया, इतना व्रत, इतना उपवास, कुछ नहीं मिला। उन्होंने पहली बार कहा, कुछ करने से नहीं, कुछ करने से प्राप्त नहीं होता है, न करने से ही प्राप्त होता है। करने से नहीं मिलता, न करने से मिलता है। ये बड़ी गहरी बात है, इसकी बड़ी गहरी व्याख्या होती है।